Hi, good afternoon, friends. This is Neil from Entry Finance Academy, and today we are here to discuss about the market, the post-market analysis we'll be doing, और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो अपना अगला ट्रेडिंग सेशंस आने वाला है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। बिल्कुल मंडे को हमने जो एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे। So let's start. So we'll start with a top-down analysis, a multi-time frame analysis, and we'll see that how the market is behaving, how the market is operating. तो मंडे को भी मैंने ये बताया था कि अभी तक it is like the market was kind of overheated and for last few weeks. तो ये जो है एक small pullback है, maybe for a intraday trader or in your Telegram and WhatsApp रैंडमली ये आता रहता है कि मार्केट क्रैश हो गया, बट क्रैश बहुत बड़ी चीज़ होता है। मार्केट क्रैश वगैरह ये सब अगर मार्केट मोर देन 40-50% करेक्शन होता है तब जगह मार्केट को क्रैश बोला जाता है। एंड अदरवाइज इफ इट्स लाइक ए 30-40% करेक्शन, इट इज़ ऑलवेज ए करेक्शन। और उसके भी नीचे अगर है, अगर 10-20% के आसपास कुछ है, देन इट इज़ जस्ट अ पुल बैक कि प्राइस ओवर सोल्ड जोन में चला गया था, ओवर बॉट जोन में चला गया था, तो वहाँ से अभी एक पुल बैक हो रहा है। मतलब ओवर बॉट या ओवर सोल्ड कहीं पे भी गया था तो वहाँ से पुल बैक होकर अभी इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। जो कि मेरे एनालिसिस में मैं हमेशा बोलता हूँ दैट प्राइस लाइक ऑलवेज ट्राइज टू कम बैक टू द एवरेज, जो कि हमारे इस एनालिसिस के टाइम में भी हम लोग देखेंगे। तो मंडे को भी मैंने बोला था अगर हमें मतलब टॉप डाउन अगर डेली बेसिस पे करना है, सो दिस इज़ द वेयर द प्राइसेस यहाँ से होके ऊपर गया था तो अभी तक यहाँ पे ही रिट्रेस होके आया है। सो इफ यू थिंक अबाउट कि दिस इज़ लाइक ए स्मॉल करेक्शन, तो इस लेवल पे ही अभी तक घूम रहा है अगर हम डेली पे देखें तो। अगर इस लेवल से नीचे जाता है देन पॉसिबली नॉट फॉर ए इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर बट फॉर ए म्यूचुअल फंड जो ट्रेडर है वो लोग थोड़ा कुछ सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो थोड़ा डेट में डाल देता हूँ, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ एडजस्टमेंट यू हैव टू डू। आई डू इट पर्सनली कि अगर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मार्केट जब मतलब 18,500 से 15,200 में चला गया था लास्ट ईयर, तो मैंने अपना जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसको मैं 20% 30% मैंने डेट में डाल दिया था कि चलो मतलब वी नेवर नो के मार्केट कितना नीचे तक जाएगा, बट 1% मेरा सेव है। तो सो दोज आर द डिफरेंट थिंग विल डिस्कस। तो अभी लेवल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको हम लोग इवन कुछ डाउन ट्रेंड या कुछ भी बोल सके। सो लेट्स गो टू 4 आवर्स चार्ट। तो 4 आवर चार्ट में देखते हैं कि व्हाट आर लाइक थिंग्स we got. We actually have no bullish candle we can see here. Neither a bearish candle, and then 3 आवर्स में जाते हैं। हाँ, तो 3 आवर्स में जाके हमें देखने को मिला कि 2-3 जगह में हमारा करेक्शन हुआ है। एक करेक्शन आपका मतलब यहाँ पे जो है दिस इज़ अ पर्टिकुलर लेवल के जहाँ से वो प्राइस गिरा था, एंड देन फिर यहाँ से आया है। तो 3 आवरली लेवल पे वी कैन से कि हाँ 3 आवरली लेवल पे थोड़ा बहुत करेक्शंस हुए हैं। सो 3 आवरली लेवल पे और क्या नीचे हमें कुछ लेवल मिल सकता है कि प्राइस जहाँ पे जा सकता है? जी नहीं, जो हमें डेली लेवल पे मिला वही लेवल फिलहाल हमारा 3 आवर्स में भी दिखा रहा है। सो विल ट्राई टू गो a kind of a lower level, possibly will try to go to 2 hours or 1 hours level और देखेंगे कहीं पे मतलब प्राइस ऊपर आ गया और लेवल को बिना टेस्ट किए हुए कि हम लोग जैसे हमारे एंट्री 360 डिग्री कोर्स में हम लोग हमेशा पढ़ाते हैं कि इट इज़ लाइक अगर कुछ करेक्शन हुआ है तो करेक्शन के हिसाब से हमें मतलब प्राइस हमेशा अपने लेवल को रिटेस्ट करता है। ये जो सब ग्रीन लाइंस वगैरह आपको दिख रहा है दोज आर लाइक बुलिश रिट्रेसमेंट। तो 3 आवरली लेवल पे भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि क्योंकि जो डेली लेवल पे हमने मार्क किया था वही लेवल पे प्राइस है। अभी 1 आवर लेवल पे जाते हैं और देखते हैं कि प्राइस नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो 1 आवर लेवल पे भी हमें जो दिख रहा है बहुत ही नीचे दिख रहा है, तो फिलहाल इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी
थोड़ा देखेंगे कि कंटिन्यूसली 3 दिन से प्राइस गिरने के बाद कहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, तो हम लोग नज़दीक का आसपास का कोई लेवल ढूंढेंगे कि जहाँ से प्राइस से रिट्रेस करके वापस आ सकता है। तो हमें 45 मिनट्स में भी कोई बुलिश लेवल दिख नहीं रहा है। हमें 30 मिनट्स में देखते हैं, अभी चलिए 30 मिनट्स में क्या दिख रहा है। तो 30 मिनट्स में भी हमें कोई बुलिश लेवल दिख नहीं रहा है। एंड देन 15 मिनट्स में देखते हैं, तो 15 मिनट्स में भी हमें कोई बुलिश लेवल दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे प्राइस जाके फिर से एक्चुअली 15 मिनट्स वगैरह में जाएंगे ना, इट्स लाइक ए टू मच ऑफ ए शॉर्टर टाइम फ्रेम फॉर, इट्स नीदर लाइक, अगर लेवल मार्किंग करने के लिए, ट्रेंड वगैरह करने के लिए जा सकते हैं। सो लेवल मार्किंग करने के लिए दैट इज़ लाइक ए टू मच ऑफ शॉर्टर टाइम। तो अभी आ जाता है, मतलब 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स में ट्रेड कैसे करें। तो एक 5 मिनट्स में चलते हैं और इंट्राडे लेवल समझ लेते हैं। ओके, बिफोर दैट हम लोग ये समझ लेते हैं कि अपना सप्लाई लेवल कहाँ पे, हम तो खाली डिमांड ही देखते रहे कि नीचे कहाँ तक गिर सकता है। सप्लाई लेवल कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एक तो इसको मैं रेड में कर देता हूँ। तो एक तो अपना ये लेवल है जिसको डेली लेवल पे अभी तक टेस्ट नहीं किया, रीटेस्ट नहीं किया। फिर अपना 4 आवरली लेवल पे जाते हैं। आई एम श्योर अगर कोई बट्टे का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया था, एक 7.3 या 40 से आप देखिए और वहाँ से 10.40 तक देखिए, आपको दिखेगा ये जो हमने मतलब डिस्कशन किया था पोस्ट मार्केट क्या हो सकता है। तो कल का जो फॉल, मतलब पिछले 2 दिन का जो फॉल हो रहा है अपना ट्यूसडे और वेडनेसडे का, आपको वो सारे लेवल्स वहाँ पे मेंशन्ड होते हुए दिखेंगे। सो दिस इज़ लाइक अगेन ए डेली लेवल। और फिर हमें कौन सा, दीज आर ऑल बेयरिश कैंडल्स। सो बेयरिश कैंडल में डेली लेवल। नाउ वन क्वेश्चन लाइक हाउ आई मैप दिस कैंडल। सो दीज आर ऑल लाइक, जो मैं ड्रीम फाइनेंस में जो अपना कोर्सेज कॉन्डक्ट करता हूँ उसमें ये सारे चीज़ सिखाया जाता है, दैट हाउ यू कैन मैप अ बेयरिश एंड बुलिश कैंडल इन 1 minute। or otherwise the whole thing, since I believe it kind of everything on systematized way, so ये जो कोर्स का जो भी मेरा टीचिंग है, so that everything has been programmed and kind of formed a kind of a indicator sort of thing, although it's not exactly indicator, but it's kind of a bearish bullish में कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो है यहाँ पे। so that is why I'm automatically getting this color coding thing। आप कभी भी ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे आपको हज़ारों ऐसे इंडिकेटर मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये बेरिश और बुलिश ये किया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से उसको उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच इज़ द बेरिश एंड विच इज़ द बुलिश कैंडल, राइट। सो दिस इज़ लाइक दीज आर 2 बेरिश लेवल जो कि प्राइस ने टेस्ट नहीं किया, ना तो इस लेवल को टेस्ट किया ना तो इस लेवल को टेस्ट किया। अभी तक यहाँ पे 3 दिन से फॉल ही होता जा रहा है और अभी 2 आवर्स में चलते हैं। सो 2 आवर्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो कि अभी तक टेस्टिंग नहीं हुआ। देन 1 आवरली चलते हैं, 1 आवर में भी वही चीज़ है। एंड देन 45 मिनट्स में भी वही लेवल है। वे अलग से कोई बेरिश नहीं दिख रहा है कि जो कि इसके ऊपर के साइड पे हो। सो बेरिश हमें हमेशा ऊपर ढूंढना है, बिकॉज ऑलवेज इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो सेलिंग होता है वो ऊपर होता है, जो बाइंग होता है वो नीचे होता है। व्हेन पीपल आर greedy, institutions sell them. When people, the retail investors are greedy, institutions sell them. When retail investor is panicked, institution starts buying it, because they always buy cheap and sell high, right? So हमें तो these are like these are like our levels for सो दीज आर लाइक, अभी 5 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। सो 5 मिनट में लाइक जो मैं मंडे का जो लेवल्स वगैरह दिया था ये सारे लेवल्स दिए। सो दिस वाज माय टॉप लेवल 19,866 का जो लेवल था, दिस यूज्ड टू बी माय टॉप लेवल। और मैंने बोला था अगर इसके ऊपर क्रॉस करता होगा तो ऊपर जाएगा और यहाँ पे बाउंस करेगा तो नीचे जाएगा। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि दिस इज लाइक द एवरेज बैंड आई यूज़।
सो आप कोई भी एवरेज बैंड यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज 50 यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज 20 यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एवरेज से ऊपर प्राइस चला जाता है तो वहाँ से वो फिर एवरेज की तरफ वापस आता है। तो यहाँ से मैंने बोला था, वो जो मैंने आपको टाइमलाइन बोला मट्टे के एनालिसिस का 7.34 से लेके आप देखेंगे 10.4 तक, यही चीज़ मैंने निफ्टी में बताया था कि यहाँ से बाउंस करके ये नीचे आएगा and it will come back to its average. Then it has retested actually, and then it went down, right? So अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में तो ये फॉल हुआ, तो ये इसका एवरेज है। तो एवरेज से पॉसिबली निफ्टी विल ट्राई टू, अनलेस इट्स काइंड ऑफ आज रात का जो ट्रेडिंग है या कोई वर्ल्ड मार्केट का, जैसे ये जो फॉल हुआ, पीपल आर प्रेडिक्टिंग दैट फिच का रेटिंग जो है वो उतना अच्छा नहीं आया, सो ग्लोबली सब लोग सेल कर रहे हैं, तो उसी में ये मार्केट गिर गया। जबकि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है उनका कहना है कि मार्केट काफ़ी ऊपर हो गया था, ओवर बॉट हो गया था, तो अभी थोड़ा करेक्शन हुआ, राइट। सो वट एवर मे बी द रीज़न, अल्टीमेटली एज ए रिटेल इन्वेस्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड हम लोग कैसे पैसा बना सकते हैं। हम लोग सेल करेंगे, मार्केट सेल कर रहा है तो हम लोग सेल करेंगे, मार्केट बाई कर रहा है तो हम लोग बाई करेंगे। तो दिस इज़ लाइक यहाँ से फॉल हुआ एंड ओके, फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा एक बेरिश कैंडल है। सो दिस इज अ बेरिश कैंडल, दिस इज अ बेरिश कैंडल। अपना आज का जो 145-35 का कैंडल है वो, एंड देन देयर इज अनदर बेरिश कैंडल इज दिस, जो कि अनडिसाइसिव कैंडल है, जो कि आपको दिख रहे हैं, जो बहुत फेमस है, डोजी जो फेमस है कि अनडिसाइसिव कैंडल। सो अनडिसाइसिव कैंडल क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आई विल ट्राई टू मेक ए सेपरेट वीडियो आउट ऑफ दैट, अदरवाइज यहाँ पे जो डिस्कशन है इसका मोमेंटम दूसरी तरफ चला जाएगा। बट इट इज़ काइंड ऑफ बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, नो वन इज एबल टू डिसाइड क्या होगा। सो दिस इज द अनडिसाइसिव कैंडल। देन फिर यहाँ पे सेलर ने लास्ट एक सेल किया और देन ये ऊपर की तरफ चला गया। सो अभी फ़िलहाल मतलब ये फॉल होने के बाद अभी फ़िलहाल ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट आ गया है। अभी देखना पड़ेगा कि प्राइस लाइक टुमारो ऊपर की तरफ खुलता है कि नीचे की तरफ खुलता है, जो भी करेगा तो फिर कल का कल डिसीजन ले पाएंगे। तो अभी दीज आर द ब्रॉड लेवल्स। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कल अगर मार्केट प्राइस जगह पे खुला, एग्जैक्टली जगह पे खुला, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, विल ट्राई कि अगर प्राइस ही ऊपर का लेवल जो है यहाँ पे गया और ऐसा कुछ फॉर्म किया कि अभी लग रहा है कि यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से नीचे आएगा और अगर यहाँ पे लगता है कि नहीं प्राइस यहाँ पे जाके फिर से ऊपर आ रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग मिड इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे जो ये खत्म हुआ, नहीं तो कम से कम हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे एक बार रिट्रेस करे, सो दैट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके बिल्कुल नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और 1 सेकेंड गाइस, सो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके यहाँ पे अगर रिट्रेस करके प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग थोड़ा सा बाई करेंगे, और अगर ये रिट्रेस करके मतलब यहाँ से अगर नीचे की तरफ आ जाता है अलग से कोई बेरिश कैंडल बना के, तो हम लोग देखेंगे कि प्राइस ये दोनों लेवल पे कहाँ पे पहुँच रहा है। अगर प्राइस गैप अप हो जाता है, मतलब तीन चीज़ मार्केट में हो सकता है, प्राइस जगह पे ओपन हो सकता है, प्राइस गैप अप हो सकता है, प्राइस गैप डाउन हो सकता है। अगर गैप अप हो के यहाँ पे जाए तो हम लोग कम से कम ये हमारा जो पाइवोट है, ये जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल है, कम से कम कोशिश करेंगे कि प्राइस यहाँ तक जाए, और नहीं तो आइडियली द प्राइस एटलीस्ट वेट टू दिस मच ऑफ प्लेस कि दिस इज लाइक ए ह्यूज सप्लाई जोन, सो दिस इज लाइक ए ह्यूज डिमांड जोन। तो इतना बड़ा डिमांड जोन में तो हम लोग इसको डिमांड रख के इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो आइडियली अगर हम लोग इंट्राडे में कर रहे हैं, अगर हम लोग स्विंग में कर रहे हैं तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट इंट्राडे में कर रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि प्राइस एक लेवल पे पहुंचे। तो फॉर द टाइम बिंग आई एम जस्ट काइंड ऑफ स्विचिंग ऑफ माय इंडिकेटर्स। सो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, द इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो।
जो हमारा रहेगा। वैसे भी हमारा फ्राइडे को एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस आता है, लाइक मार्केट नेक्स्ट वीक एनालिसिस आता है, तो वहाँ पे जाके आप फिर ये कर सकते हैं। सो लाइक द इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो इज एक 90,987 का लेवल है एकदम टॉप एट पे, और एक 18,866 का लेवल है जो कि एक बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे टेस्ट हो चुका है और यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, पर ये ऊपर वाला अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। एंड देन वी हैव 19,657 का एक लेवल है जो कि नीचे की तरफ है। हम लोग बाई के लिए सोच सकते हैं, और यहाँ पे एक 19,465 का लेवल है। सो आइडियल सिनेरियो इज लाइक if price reaches to 19,465 and shows an indication of buying, then possibly will go up and kind of will buy it. और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाके यहाँ से 90,980 में सेल का दिखा के नीचे आता है, तो देन मतलब दैट इज द आइडियल सीन है, और ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है। सो व्हाट विल से कि हाँ, प्राइस अगर जगह पे ओपन होता है तो क्या करेंगे, तो प्राइस अगर जगह पे ओपन होकर 90,657 से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो दिस विल बी माई टारगेट बुकिंग। 90,866 के आसपास मेरा टारगेट बुकिंग रहेगा, अनलेस प्राइस मतलब काइंड ऑफ बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे, तो वो तो लाइव मार्केट में बता पाएंगे। दीज आर लाइक अ टेंटेटिव थिंग्स बिकॉज नो वन नोज के मार्केट में अगले मोमेंट में क्या होगा, तो वहाँ पे अगले दिन का प्रेडिक्शन करना तो इज इम्पॉसिबल, और करना भी नहीं चाहिए किसी को। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और इवन एक दिन का BTST देख रहे हैं तो भी नहीं करना चाहिए। बट यस, दीज आर द ब्रॉडर लेवल्स के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये करने के बाद मार्केट में एक अचानक कोई रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ, मान लीजिए यहाँ पे कल ओपन होकर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तक जाके वो वापस आएगा, तो आ गया, तो हम लोग फिर लाइव मार्केट में विल ट्राई टू पोस्ट के हाँ ठीक है, तो अभी इसको शॉर्ट कर दो। और अगर यहाँ पे जाके बाउंस बैक करके ऊपर जाता है तो वही से उसको फिर मतलब लॉक कर दो। तो यहाँ पे जाके ये सब पॉइंट जगह पे प्राइस आके थोड़ा डिसाइड करेगा। दिस इज अ एंटिसिपेटेड थिंग कि हम प्राइस फर्दर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सो दीज आर लाइक द मेजर लेवल्स। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। सो बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स लाइक निफ्टी में जैसा हुआ है, इसका फॉल कल से यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देन इट हैज़ एक्चुअली कुछ मतलब फिर कंटिन्यूसली गिरता ही है। निफ्टी में जैसे थोड़ा बहुत करेक्शंस वगैरह मतलब दिख रहे थे ऊपर की तरफ, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये कंटिन्यूसली गिरता गया। एंड बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर लाइक इंपॉर्टेंट लेवल्स में पुराना लेवल सारा डिलीट कर देता हूँ, और फिर हम लोग देखते हैं कि नए लेवल क्या मार्क कर सकते हैं। ओके, सो वी नीड टू डिलीट पांचों ड्राइंग हमने डिलीट कर दिया। तो हम लोग बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी विल डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड विल सी कि व्हाट इज हैपनिंग। तो बैंक निफ्टी पे वी हैव वन अनटेस्टेड सप्लाई जोन हियर, डिमांड में नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। देन लेट्स गो टू 4 आवर्स, एंड 4 आवर्स में ये जो लेवल था, जो डिमांड लेवल था, ये नीचे आ गया, यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है। सो लेट्स गो टू 3 आवर्स। 3 आवर्स में भी हमें कुछ बिल्कुल इसके नीचे नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है बहुत ज़्यादा नीचे दिख रहा है। सो 3 वाले लेवल पर दिस इज अ काइंड ऑफ ए, ये अनटेस्टेड है, यहाँ से प्राइस उठा है और अभी तक तो ये भी टेस्ट हो गया। ओके, इट हैज़ ऑल्सो गॉट टेस्टेड। तो नेक्स्ट जो लेवल है वो काफ़ी नीचे है, सो हमें फिर देखना पड़ेगा कि हम लोग और कौन सा लेवल पे जा सकते हैं। लेट्स गो टू 1 आवर लेवल एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। इट्स लाइक दैट। सो वी हैव वन एट 45 मिनट्स लेवल पे, ये यहाँ पे एक लेवल है। सो दीज आर लाइक 2 लेवल्स, उसके नीचे लेवल तो बहुत ही नीचे है, दिस इज लाइक दिस। तो 3 लेवल है जहाँ पे फिलहाल
टेस्ट नहीं किया है। अभी हम लोग एक बार ऊपर के इसमें भी देख लेते हैं। सप्लाई में तो एक हमने वो देखा, एंड देन लेट अस सी 4 आवर्स में सप्लाई में हमें उसके नीचे, हाँ 4 आवर्स में सप्लाई में पिक और टुमारो टेस्ट लेवल। सो यू कैन सी कि हमें बेरिश और कोई ऐसा लेवल दिख नहीं रहा है कि जहाँ से प्राइस अनटेस्टेड है। At 1 hour we have a small level here. Then we have 45 minutes में भी कुछ दिख नहीं रहा है, 30 minutes में तो दिख नहीं रहा है, and then you have 15 minutes. 15 minutes में हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे सो दीज आर लाइक इम्पॉर्टेंट लेवल्स। मैं फिर से यहाँ पे इंडिकेटर मत कर देता हूँ, एंड विद सी के जहाँ पे भी आके प्राइस एक बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, ऐसा अनडिसाइसिव जैसे हमने देखा वो कैंडल जो अनडिसाइसिव था तो वो दिखाएगा यहाँ। दैट इज़ लाइक सो दिस इज अगेन काइंड ऑफ फिलहाल के लिए अगर देखना है प्राइस अगर जगह पे ओपन होगा ओके इसको क्रॉस करेगा, विल बाय हियर। अगर यहाँ पे बाउंस करके फिर से नीचे जाएगा, विल वेट फॉर अ काइंड ऑफ ए छोटा सा सप्लाई लेवल को वो क्रॉस करके नीचे जा रहा है, सो देन ओनली विल सेल। सो दीज आर लाइक द इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो फॉर बैंक निफ्टी। ओके, सो लेट्स गो टू नाउ कपल ऑफ स्टॉक्स। क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या स्टॉक हम लोग यहाँ। सो लेट्स सी टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स देख लेते हैं। टाटा केमिकल्स में काफ़ी लंबा गैप डाउन हुआ है और यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। सो वे बी इन टाटा केमिकल्स वी कैन लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर नाउ ऑन अ स्विंग ट्रेड। इंट्राडे नहीं, स्विंग में कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक्स नॉर्मली मैं इंट्राडे में बहुत करता नहीं हूँ। दिस इज माई पर्सनल थिंग, आई मीन योर विश डेफिनेटली, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बैंक निफ्टी में ज़्यादा रहता है, तो ऑफ कोर्स लाइक उसमें इंट्राडे करता हूँ। स्टॉक्स इज बेस्ट और इवन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो दिस इज लाइक एक बाई लेवल क्रिएट हुआ है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर पाया तो डेफिनेटली लाइक वी कैन गो फॉर ए स्विंग बाय इन टाटा केमिकल्स। लेट्स लुक एट GE पावर। लेट्स लुक एट GE पावर। ओके, टाटा केमिकल्स में वी कैन डू अगेन काइंड ऑफ ए थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर सकते हैं कि लाइक इज अ वर्थ कंपनी वर्थ लुकिंग फॉर दैट। तो यहाँ पे सो वन इज लाइक ए सप्लाई लेवल इज हियर इन दिस वे, एंड देन डिमांड तो मैं कहा कि ऑलरेडी मतलब ये इस लेवल को क्रॉस करके छूट चुका है। दिस इज लाइक ऑन डेली लेवल डिमांड में ही है, बाय में ही है। देन 4 आवर्स लेवल पे अगर कोई करेक्शनल बायर है मेरे तरह, क्या ठीक है स्टॉक उठ रहा है बट आई वोंट बाई एक्सपेंसिव एंड आई विल ट्राई टू बाय अ काइंड ऑफ ए थोड़ा सस्ते में मुझे खरीदना है कि कहाँ पे चांसेस ऑफ रिट्रेसमेंट है अगर किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया तो दिस इज़ वन ऑफ द लेवल वी आर एग्जैक्टली लाइक जो लेवल पे एक्चुअली है अभी प्राइस इस काइंड ऑफ ए बाइंग लेवल फॉर अस। देन 45 मिनट्स, तो ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ था हमने जो देखा है 1 आवर में, इट वाज नॉट टेस्टेड। तो वन ऑफ द लेवल कैन बी कंसिडर्ड राइट हियर। और अगर उससे भी नीचे गिरा तो यहाँ पे दिस इज अ पॉसिबली स्वीट स्पॉट। एक 992, एक 1031, दीज आर लाइक 2 स्वीट स्पॉट्स जहाँ पे जब वो स्टॉक में ये साइन आ रहा है कि हाँ वो लेवल पे पहुँच के अभी नीचे जाने अभी ऊपर जाने वाला है। सो दीज 2 levels we can buy, and if you're a safe trader we can book our profit at 1157 unless वो फिर से
कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से नीचे आने लगा है, तो वो हमारा सप्लाई एंड डिमांड में दिख जाएगा। अगर आप रेगुलरली हमें फॉलो करते हैं तो शायद हम लोग वहाँ पे भी ये डिस्कस कर लेंगे। अगर आप एंट्री 360 डिग्री कोर्स के मेंबर है तो आप फिर आपको तो रेगुलर अपडेट मिलता ही जाएगा, या आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं कि सर मैंने टाटा केमिकल कंसिडर किया था तो अभी क्या करना है, टाइप्स ऑफ थिंग्स। So one disclaimer is very importantly, I just normally give it at the beginning of the session that this is not a offer to buy and sell. This is just this entire analysis has been done for educational purpose. So you are a mature individual. Please consult a financial advisor before any investing, because share market is always have a chances of losing money. So your money is precious to you, to us also. So please be very, very cautious before investing. Please don't buy or sell anything based on this educational content, because this is neither a suggestion nor an offer to buy or sell of any script or any index or anything whatsoever it is. Right? So this is a standard disclaimer. टाटा केमिकल्स के बाद हम लोग चलते हैं जी पावर में। जी पावर में हम देखते हैं कि क्या क्या लेवल्स हैं। जी पावर लिमिटेड NSE, तो हम लोग हमने देखा कि एक 15 मिनट का अपना डेली में देखते हैं। डेली में इट इज़ काइंड ऑफ गिरा था, गिर के अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। सो जी पावर मतलब काफ़ी गिरावट आई थी। अगर एक इंस्टीट्यूशनल है, अगर इसमें कुछ न्यूज़ मतलब बहुत ही कुछ ख़राब न्यूज़ नहीं है तो शायद वी कैन is there like G power man दिख नहीं रहा है। So there is one stock is okay, पहले G power का डिस्कस कर लेते हैं। So G power का मतलब ये तो लेवल पे मतलब थोड़ा अभी इक्विलिब्रियम पे आया है, एवरेज पे आया है। अभी देखना पड़ेगा कि गिरेगा कि रहेगा। तो 4 मिनट का है। So this is like if you're a safe buyer, possibly wait for this particular zone कि यहाँ पे टेस्ट हो चुका है प्राइस, यहाँ पे टेस्ट हो, अच्छा। सो ये सब जगह में टेस्ट हो चुका है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे अभी प्राइस टेस्ट नहीं हुआ है। तो इफ़ यू आर एक्सट्रीमली कॉशियस बायर लाइक वी, तो आप 112 पे फिर से जी पावर का आने के लिए इंतज़ार कर सकते हैं कि करेक्शन में अगर आपको बाय करना है। तो अगर शॉर्ट सेल करना है कि व्हाट इज़ लाइक लेवल, और या आपको अगर उसमें से निकलना है अभी प्रॉफिट में, तो क्या क्या लेवल्स है। सो वी हैव वन लेवल इज हियर व्हिच इज ब्लैक ब्रेक, एक्चुअली ब्लैक लेवल से इट इज वी आर कंसीडरिंग ब्लैक हियर। सो ये दोनों है व्हिच इज अ सेलिंग लेवल, सेलिंग प्रेशर था जिसमें, एंड देन वी हैव अ बाइंग लेवल हियर, राइट। सो अगर आप बायर है तो आपको 112 तक थोड़ा देखना चाहिए प्राइस, और अगर आप सेलर है तो 150-250 के आसपास देख सकते हैं। लेट्स गो टू कोल इंडिया एंड सी व्हाट हैज हैपेंड टू कोल इंडिया। कोल इंडिया में हम लोग देखते हैं क्या होता है। कोल इंडिया इज काइंड ऑफ, तो डेली का अगर देखेंगे तो दिस इज द लेवल। So these are like the ones of Coal India. डेली में अभी प्राइस बीच में है, 4 आवर्ली लेवल पे जाएंगे। कोल इंडिया अगेन इज काइंड ऑफ अ सेलिंग लेवल एट हियर कोल इंडिया सेलिंग लेवल, और यहाँ पे जाएंगे तो अभी बाइंग लेवल अनटेस्टेड इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। जो हमने मार्क किया दैट इज लाइक द नियरेस्ट अनटेस्टेड लेवल। 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5, 6 आवर्स, इसमें भी नहीं दिखा हमें कुछ। तो देयर इज अनदर अनटेस्टेड लेवल इज हियर। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए, कोई अगर सेफ बायर है, स्टॉप लॉस लगा के अगर किसी को कंसिडर करना है, सो दे मे कंसिडर टू ऑब्जर्व टू सी
with all the stop loss and risk management in the place, and after taking an advice from a financial qualified SEBI registered financial advisor. So these are like few of the levels which are like at 3 hours and 2 hours. Now अगर stock है तो ideally 1 hour के नीचे I don't prefer to buy. ठीक है. So these are the levels which somebody can check. मैं थोड़ा इंडिकेटर ऑफ कर लेता हूँ. अगर आपको ऑब्जर्व करना है, मार्केट में देखना है, तो it is kind of so this is like, these are the levels for selling. Black are the levels for selling, and these are green levels, which is could be a buying area, buying zone, buying level, provided यहाँ पे आके फिर से वो बाइंग, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो सपोज एक छोटा सा लोकल रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस करके अगर ऊपर के, जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके थोड़ा ऊपर गया, तो तभी ये सब लोकेशन पे. सो एट एंट्री फाइनेंस 360 यू विल लर्न ऑल द न्यूएंस ऑफ दिस थिंग्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ. सो एक हो गया, ये हो गया, जी पावर हो गया, कोल इंडिया हो गया. सो दीज 3 stocks I think good for today, and we discuss the indexes. I think this is as I told you, for a purely educational purpose. You can observe them, and if you like join with us, we will possibly keep you posted on every day क्या stock में क्या updation हो रहा है on the live market, real market. There is one company which is creating lot of buzz. It's called Map My India. So Map My India अभी recently सुना मैंने. मेरा कोई personal stake नहीं है, neither I have a vested interest in that stock, neither I hold it on my portfolio. So I heard that like if any of you as a value investor, जैसे लोग, जब एप्पल बहुत छोटी कंपनी थी तो उस टाइम में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया, या माइक्रोसॉफ्ट छोटा कंपनी था तब इन्वेस्ट करके पैसा कमाया. सो अब कोई मैप माई इंडिया इस काइंड ऑफ रिसेंटली एक ड्रोन कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया है, एज पर लाइक द मार्केट इन्फॉर्मेशन आई हर्ड. तो मैप माई इंडिया में शायद आप लोग एक बार देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन देयर. सो दीज आर ऑल फॉर योर ऑब्जर्वेशंस, योर एनालिसिस, योर डिस्क्रिप्शन, and thank you very much for giving me this opportunity to present this in front of you. We'll meet again on Friday, or in case if you will be part of any of the Entry Finance Hindi webinar or any of the session, then it will be a pleasure to meet you there. Thank you very much. Thanks a lot.